सी आई थिंक मुझे ये लगता है कि जब फंड छोटा होता है ना एंड फंड कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉल ले लेता है या फिर थोड़े बोल्ड कॉल ले लेता है तो उसके बाद वो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नजर आती है। जैसे कि पराग पारिक की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो यूएस इक्विटीज में जो एलोकेशन लिया गया जिसने आउट परफॉर्मेंस क्रिएट किया, एंड नाउ वही जो पोर्टफोलियो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। बिकॉज बिल्कुल अगर इंडियन मार्केट्स आर ऑलमोस्ट एट फ्लैट लेवल स्टिल, Dow Jones हो Nasdaq हो, those markets went down by 30-35%, at least Nasdaq तो हम बोल सकते हैं, Dow was down by almost 21-22%। तो जब इतने ज्यादा एलोकेशंस बाहर के मार्केट में लिए गए थे, ऑब्वियसली अगर वहां पे अंडर परफॉर्मेंस नजर आती है तो ये चीजें होगी। और ऐसा ही हर एक फंड ने, जब एयूएम छोटे होते हैं, सो सम बोल्ड कॉल्स वर्क वेल, एंड उसके बाद नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें बहुत सारा एलोकेशन लेना शुरू करते हैं एंड पीपल गेट डिसअपॉइंटेड। मेरे भी एक दोस्त ने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट्स किए थे, तो ये आस में कि अरे ये क्या हो गया इसके साथ। तो इन द शॉर्ट ड्यूरेशन अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉब्लम्स, बट जो स्ट्रेटेजी है, जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो चले थे, सो आई स्टिल फील कि फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखा था उसको अगर आप फॉलो करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में इट विल बी मतलब अबव एवरेज बिल्कुल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस रहेगा उस फंड में। दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट सजेशन टू गो एंड इन्वेस्ट, सो you need to give time to that particular philosophy, and that philosophy will not work always. There will be बिल्कुल cycles, तो वो philosophies कभी सही साबित हो सकती है, कभी गलत साबित हो सकती है in some cycles, so वैसा it is part and parcel। so ultimately what you need to see कि अगर वो फंड परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंटली 6-6 क्वार्टर 8-8 क्वार्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, देन वी कैन थिंक अबाउट इट। बट आई स्ट्रांगली फील कि करेक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं। अभी तो आज इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आ गए, यूएस के मार्केट्स हैव स्टार्टेड बिल्कुल रिएक्टिंग पॉजिटिवली। सो अब इन्फ्लेशन के नंबर 7.1% पे आना, इसका मतलब सीधा सीधा सबको पता है कि द इंटरेस्ट रेट्स का जो पीक नजदीक नजर आ रहा है। सो आई थिंक बिल्कुल फोकस विल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स जो स्लो डाउन की ग्रोथ बातें हो रही है यूएस में, या फिर एक आध 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर का रिसेशन की बातें हो रही है, तो आई थिंक उसको हैंडल करने में ज्यादा फोकस रहेगा। सो लेट्स सी। सो ऐसे साइकिल्स आएंगे, फंड्स अंडर परफॉर्म करेंगे, सो इट्स ओके। अल्टीमेटली एक्यूमुलेशन को मत भूलिएगा। शॉर्ट टर्म में ये फंड से निकालो, फिर अच्छा वो अच्छा कर रहा है तो उसमें जाएंगे, फिर वो खराब करेगा, अरे उससे बिल्कुल निकालो दूसरे में जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो एक पूरी साइकिल होती है वो आप देखते नहीं हो, एंड यू एंड अप getting lesser returns बिल्कुल worse जैसे than your benchmarks। आज ही हम एक इन्वेस्टर का देख रहे थे पोर्टफोलियो, तो 60 फंड्स हैं उसके पास, ये सब कर करके। तो आपको समझना है कि यही चीजें होती हैं कि हम फंड का अंडर परफॉर्मेंस में शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरा कर जाते हैं। तो वैसा मत करो, क्योंकि हर फंड की खराब साइकिल आती है। मतलब ऐसा कोई फंड नहीं है या कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है, कोई ऐसा पीएमएस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो भी ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत गालियां पड़ती है वॉरेन बफे को जब वो खराब करता है, राइट। और फिर लोगों को लगता है अरे अच्छा करता है। तो दैट इज द पार्ट एंड पार्सल, एवरी पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म्स एट सर्टेन लेवल। ओनली थिंग इज कि यू लाइक दैट फंड मैनेजर। हाँ, कोई ऐसा बेसिक ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है क्या, फंड मैनेजर चेंज हुआ है क्या, राइट। तो देन यू टेक अ कॉल कि यार नहीं नहीं, समथिंग हैज चेंज विच आई डोंट लाइक इट, अदरवाइज स्टे विद इट। ठीक है, द फंड विल गो बैक टू ओरिजिनल लेवल, मतलब वो कर देगा आपको बीट मार्केट को।